नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का टॉपिक है कर्तव्य निष्ठा। एक राजा था। एक बार उसके ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक योग्य व्यक्ति की ज़रूरत है। अगर तुम्हें कोई सही लगे तो उसे लेकर आना। मंत्री ने खोज शुरू की। बहुत खोजबीन के बाद उसे एक युवक मंत्री को जचा। उसका नाम सुमंत्र था। वह युवक एक अच्छी नौकरी कर रहा था। मंत्री ने उसे राजा के यहाँ उससे भी अच्छी काम का आश्वासन देकर नौकरी छुड़ा दी। वह सुमंत को लेकर राजा के पास पहुंचा। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपकी कथानुसार मैं एक युवक खोज के लाया हूँ। यह आपके कार्य के लिए पूर्णतः योग्य है। लेकिन राजा भूल चुका था कि उसने किस कार्य के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। उसने मंत्री से कहा कि तब मुझे किसी कार्य के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता रही होगी, लेकिन मुझे वह बात याद नहीं। तब मंत्री बोला, महाराज, मैं इस युवक की नौकरी छुड़ा कर लाया हूँ। अब ये क्या करेगा? इस पर राजा ने कहा, ठीक है, मैं इसे अपने कार्यालय में नौकरी दे देता हूँ। वैसे भी काफ़ी समय से कार्यालय में कोई मुलाजिम नहीं है। मंत्री ने संतुष्टि से हामी भरी और सुमंत्र को लेकर कार्यालय पहुंचा। कार्यालय की हालत देखकर मंत्री दंग गया। वह पूरी तरह कबाड़ खाना बन गया हुआ था। उसकी हालत देखकर कहीं से नहीं लगता था कि वह शाही कार्यालय है। मंत्री को बड़ी निराशा हुई। उसने सुमंत्र से क्षमा मांगी, लेकिन सुमंत्र दुखी नहीं हुआ। उसने कहा, आप मेरे लिए दुखी मत हो। मुझे ये काम पसंद है। मैं इस काम के माध्यम से मैं राजा की सेवा कर सकता हूँ। आप निश्चिंत होकर जाइए। मंत्री ने सुमंत्र के जाने के बाद कार्यालय का निरीक्षण किया। उसने देखा कि कार्यालय में बेकार शाही पत्रों का ढेर लगा हुआ है, जो राजा को अलग अलग राज्यों से और व्यापारी द्वारा भेजे गए थे। उसने पूरे कार्यालय की अच्छी तरह सफाई कराई। उसके सारे पत्रों का एक जगह इकट्ठा कर लिया। उन पत्रों में सोने के धागों की कसीदारी थी। सुमंत्र ने एक कारीगर लगाकर सारे सोने के धागे निकलवा दिए। उन धागों को एक सोने की दुकान में बेच दिया। उससे उसे काफ़ी रुपए मिल गए। उसने बेचे गए सोने के धागों की पक्की रसीद ली। उसके बाद उसने उन पैसों से कार्यालय के लिए फर्नीचर, अन्य स्टेशनरी खरीद लिया। सारे सामान की उसने पक्की रसीद ली। जो थोड़े पैसे बचे थे उसने कोषागार में जमा करा दिया और वहां से भी पक्की रसीद ली। अब कार्यालय का कायापलट हो चुका था। वह शाही कार्यालय जैसा दिखने लगा था। लेकिन दरबार में कुछ लोगों ने सुमंत्र का यह काम पसंद नहीं आया। उन्होंने राजा से शिकायत करना शुरू कर दिया कि नया कर्मचारी सरकारी धन उड़ा रहा है। कई लोगों ने सुमंत्र की शिकायत सुनकर एक दिन राजा सच्चाई जानने के लिए कार्यालय पहुंचे। कार्यालय की हालत देखकर वह दंग रह गए। कार्यालय एकदम साफ सुथरा, हर चीज व्यवस्थित थी। साथ ही नए फर्नीचर और कार्यालय के उपयोग की हर वस्तु वहां थी। राजा ने थोड़े गुस्से से पूछा, ये सब खरीदारी तुमने कहाँ से की? सुमन ने सारी बात बताई और राजा को रसीदें भी दिखाई। राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्हें सुमंत्र को राजमंत्री बना दिया। अब तो सुमंत्र के विरोधियों को महान कष्ट हुआ। वे उसे राजा की नज़रों से गिराने का मौका ढूंढने लगे। उन्होंने राजा से उसकी बुराई करने का सिलसिला और तेज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सुमंत्र वित्त मंत्री बना है, वह कोई काम नहीं करता। वह राजरंग में डूबा रहता है। लगातार सुनते सुनते एक दिन राजा ने परीक्षा लेने का निर्णय लिया। रात के 2 बजे उन्होंने सेनापति को बुलाया और कहा, अभी इसी वक्त जाइए, राज्य के सारे मंत्री को यहाँ ले आइए। इस बात का ध्यान रखना कि जो जिस हालत में हो उसी हालत में उठा के लाना। यदि कोई बिस्तर पे सो रहा हो तो उसे बिस्तर सहित उठा कर लाना। यदि कोई चौपड़ खेल रहा हो तो उसे उसी हालत में ले आना। राजा की आज्ञा सुनकर सेनापति सहित चला गया। लगभग 1 घंटे बाद राजा के सारे मंत्री एक विशेष कक्ष में उपस्थित हुए। 1-2 को छोड़कर सभी मंत्री नशे में थे। वित्त मंत्री सुमंत्र धोती और बनियान पहने और एक चौकी पर बैठे थे और दीपक के प्रकाश में कोई कागज देख रहे थे। राजा ने पूछा, इतनी रात में आप कौन सा हिसाब देख रहे हैं मंत्रीवर? वित्त मंत्री ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, राज के सुदूर क्षेत्र से इस बार के कर संग्रह का हिसाब में 1 पैसा कम है, उसी को देख रहा हूँ। राजा ने अपने पास से
एक पैसा देते हुए कहा, लीजिए, अपना हिसाब सही कर लीजिए और आराम कीजिए। सुमंत्र ने मुस्कुराते हुए विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, पैसे तो मैं भी मिला सकता हूँ, लेकिन यह देखना आवश्यक है कि कहीं ये लापरवाही का नतीजा तो नहीं, अन्यथा इससे अफसरों में कार्य के प्रति लापरवाही की भावना पैदा हो जाएगी। राजा ने सुमंत्र की कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुमंत्र को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी के बल पर हम बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं और अपना काम सही ढंग से और पूरी ईमानदारी से करने वाले का विरोधी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।